हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर दी हूँ। और जैसे कि आप सबको हम बताए हैं कि हम टीचिंग परीक्षा का कोर्स परचेस किए हैं ऑनलाइन। तो इसमें बहुत पढ़ाई हो चुका है, लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, 2-4 टॉपिक बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, खुद का नोट्स बना रहे हैं। और पहले सोचे थे कि पहले वीडियो देखेंगे एक बार और उसके बाद नोट्स बनाएंगे। फिर सोचे कि नहीं, एक बार लिखने से भी थोड़ा पढ़ाई हो जाता है। तो इसीलिए हम अपना लिख रहे हैं। और नोट्स का तो मतलब ये होता है कि शॉर्टकट बनाना खुद का अपना नोट्स, लेकिन यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है हम पूरा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं। ये कौन खाएगा? ये बाबू खाएगा। आओ, धो दिए हैं, यहाँ पे रखो। आजा, आ जाओ इधर, आ जाओ, खाओ। ऐसे भी इंगेज करना पड़ता है बच्चों को। अब इसमें लगा रहेगा तब तक मेरा कुछ पढ़ाई और हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं भाषा की विशेषताओं पर कि भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि जैसे कि यूजीसी यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी और राजस्थान टेट ऐसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा आखिर होती क्या है, भाषा की विशेषता क्या होती है। तो ये आपको जैसे वो डेफिनेशन वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, सार लेखन का जैसे प्रश्न होता है वैसे उसमें आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि भाषा सिर्फ अपने लिए होती है। भाई हमें तो अपने मन के विचार बताइए, लेकिन हम भाषा इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जो समाज में जो दूसरे लोग हैं वो हमारी भाषा को समझ सके। तो भाषा भाषा एक व्यक्तिगत नहीं सामाजिक संपत्ति है। फिर भाषा अर्जित संपत्ति है, वो अर्जित की जाती है। जैसे जैसे हम अपने आसपास सुनते रहते हैं वो एक्वायर्ड स्किल है, अर्जित संपत्ति। फिर ये परंपरागत वस्तु है, हमें परंपरा से अवश्य मिलती है। एक होता है ना कि भाई जो एक एरिया में पला है, ठीक है ना, तो ये हम उस चीज से सीख जाते हैं, चाहे वहां पे रह के चाहे वहां पे बोल के। तो ये भी परंपरागत वस्तु है। फिर परिवर्तनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर जो भाषा है वो स्थायी हो गई तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जो भी चीज ठहर जाती है, फॉर एग्जाम्पल नदी है फ्रेंड्स, कहते हैं ना नदी का पानी स्वच्छ होता है, तालाब का पानी गंदा होता है। क्यों? क्योंकि तालाब एक जगह रुक जाता है, उसमें गंदगी जमा होती रहती है, लेकिन नदी नदी बहती जाती है पत्थरों के साथ साथ, वो उसकी जो धूल है वो खत्म होती रहती है। साइंस में आपने पढ़ा सेडिमेंटेशन, याद है सेडिमेंटेशन? बिल्कुल। तो उसके बाद फिर भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाव संप्रेषण यानी कि इमोशंस को कम्युनिकेट करना, इमोशंस को कम्युनिकेट करना। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। फिर वो अनुकरण से सीखी जाती है, वो हमने देख लिया कि आप फॉलो करते रहे तो भाषा सीख सकते हैं। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। संरचना यानी कि फॉर्मेशन अलग होती है। डेफिनेटली आपको हम वाक्य में पढ़ाएंगे कि जैसे हिंदी है, हिंदी में अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं वो कैसे बनता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि मैं सेब खा रही हूँ। लेकिन अगर अंग्रेजी की वाक्य संरचना होगी तो वो कैसे होगी, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इसलिए हर भाषा की जो संरचना है वो बिल्कुल भिन्न होगी। फिर भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। नैसर्गिक यानी कि ओरिजिनल। तो जो भाषा वो रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ती भी रहती है और वो जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। कि हम मतलब कोशिश ये करते हैं कि सरल भाषा की ओर हम ज्यादा प्रवृत्तिशील हो, और लास्ट में योगात्मक से योगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। तो ये जैसे कि छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर पूरा बड़ा शब्द बनता है, तो उस प्रकार से कि पहले जैसे हमें पूरा शब्द पता चलता है, हम जब जन्म लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए छोटे से बच्चे को क्या बताया जाता है, बोलो माँ पापा, पहले बता देते हैं ना शब्द, फिर बाद में हम उसे बताते हैं कि देखो माँ कैसे बना है म, फिर आ का स्वर डंडी ऐसे खींचनी है। तो पहले पूरा शब्द बता देते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसकी बारीकियां हम बताते रहते हैं। तो ये सब भाषा के बारे में था, थोड़ी बहुत जानकारी। उसके बाद फिर वो कहते हैं भाषा के विकास में 4 चरण होते हैं। तो एक बात मानिए, जैसे कि सबसे पहले एडम और ईव थे, ठीक है ना, आदि मानव। आदि मानव के बात करने की भाषा क्या थी, सांकेतिक। जैसे जानवर भी आपस में
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग भी अपना पढ़ाई खूब अच्छे से कीजिए और सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस एक बार देख लीजिए कैसे क्या है आपके सिलेबस में और सिलेबस को कवर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।